एसआईआर को लेकर दिक्कतें उत्तर प्रदेश में भी आ रही हैं, लेकिन किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम छूट ना जाए, इसके लिए पूरा प्रशासन लगा है। एग्जाम्पल के तौर पर गाजियाबाद में अभी भी 35% वोटर्स का फॉर्म वापस नहीं आया है। इनमें से 15% परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं, 15% अनट्रेसेबल हैं। असल में गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौकरी के हिसाब से जगह बदलता रहता है। सोसाइटीज में रहने वाले लोगों में ज्यादातर किराए के घरों में रहते हैं, वो भी सोसाइटी बदलते रहते हैं, पता बदल जाता है। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में जब हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा पहुंचे तो पता लगा कि वहां 987 वोटर्स हैं, लेकिन सिर्फ 606 फॉर्म ही वापस आए। आरडब्ल्यू मेंबर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि जिन लोगों के फॉर्म वापस नहीं आए हैं वो या तो सोसाइटी छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या फिर उनकी मौत हो गई है। इसलिए अब वोटर लिस्ट में सिर्फ 606 लोगों के नाम ही आएंगे। ऐसा होता है कि बहुत से लोग रेंटल होते हैं और वो शिफ्ट कर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसा भी हुआ है कि वर्तमान में जो या तो डिमाइस कर गए या कहीं और चले गए, और जिनके कि किसी और मतदान केंद्र में नाम है या कहीं और नाम है। तो इस तरह से, मगर अभी तक जो है हमारे पास सिर्फ 15 ही हैं जो जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। रेस्ट हमारा क्लियर हो चुका है, या तो वो हैं और उनका फुलफिल कर दिया गया है या वो शिफ्ट आउट हो चुके हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग नए आए हैं, मगर फिर उनको बताया जाता है कि भाई आप प्रपत्र 6 भरिए, और क्योंकि अभी तो आप पुरानी वाली लिस्ट में है नहीं, तो आपकी वेरिफिकेशन तो उस हिसाब से की नहीं जा सकती। आप नया फॉर्म भरिए और उसमें जो भी हमारी हेल्प हो सकती है थ्रू BLO एंड नोट की तरह उनकी कराई जा रही है। गाजियाबाद जिले में एसआईआर के नोडल ऑफिसर ADM सौरभ भट्ट ने बताया कि गाजियाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया है। यहां बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर भी हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, झुग्गियों में रहते हैं। ये लोग माइग्रेट करते रहते हैं। इनमें बहुत सारे लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा है, इसीलिए एसआईआर के फॉर्म वापस आने का फिगर कम दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ जो बड़ी संख्या में एब्सेंट और परमानेंटली शिफ्टेड वोटर्स हैं, उनके लिए हम लोगों ने सभी BLO जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं और जो BLA हैं हमारे बूथ लेवल एजेंट हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, करीब 10,584 की संख्या में हैं। तो इनको हमने इनको सारी वो सूची उपलब्ध कराई है जो अभी तक परमानेंटली शिफ्टेड और एब्सेंट वोटर्स की है, और हमने अपने BLOs को भी इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि जो भी एब्सेंट ASDD की सूची है उसका पुनः सत्यापन वो फील्ड में जाके करेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल लेबर्स हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं अपनी कार्य की सुगमता और सुलभता के हिसाब से। बहुत सारी हमारे हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, हाई राइज सोसाइटीज़ में भी यही इशू रहता है कि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से शिफ्ट करते हैं और उन्होंने कभी इसकी चेष्टा नहीं की कि वे अपना पता आदि बदलवाएं। उत्तर प्रदेश से एसआईआर को लेकर मेरी जानकारी यह है कि जहां जहां मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं वहां लोगों ने जमकर फॉर्म भरे हैं, अपने नाम वोटर लिस्ट में ऐड करवाए हैं और यह इंश्योर किया है कि किसी का नाम न कटे। इस काम में मुस्लिम संगठनों ने प्रोएक्टिव होकर काम किया है। मस्जिदों से भी एसआईआर के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया, यह अच्छी बात है। दूसरी तरफ हिंदू बहुल इलाकों में एसआईआर पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। किसका नाम कटा है, किसका नाम शामिल हुआ है, इसकी लोगों ने ज्यादा परवाह नहीं की। अब बीजेपी के नेताओं की इसकी चिंता हुई है और पार्टी ने अपने संगठन के लोगों से वोटर लिस्ट पर ध्यान देने को कहा है। 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कंफर्म किया था। उन्हें लगता है कि जिन इलाकों में लोगों के वोट काटे गए उनमें 90% बीजेपी के वोटर्स हैं। अब योगी ने भी संगठन से इस पर जोर लगाने को कहा है।